भैया प्रसेंजित उस मणि को पहन के जंगल में गया तो एक शेर ने उसको मार दिया, शेर को जामवंत ने मार दिया और ये दोष मेरे गोविंद पर लग गया। मैं निवेदन करूंगा सबते, मैया बुरा मत मानियो और मान जाओ तो कोई बात ना, अब आरती तो है ही जाएगी आज। कल इतनी कथा थोड़ी कहनी है भैया, कोई भी जरूरी बात हो कितनी भी जरूरी तो मैयन ते मत कह देंगे, और अगर कहू दई तो न्यो मत कहियो के काउ ते कहियो मत, अगर जीवारी बात कह दई तो फिर हुक उठते पेट में फिर न रुके। आहा, इनको श्राप लगाया धर्मराज का। कुंती ने छुपाया था कि कर्ण मेरा बेटा है, तो अंत में अस्थियां बहाते समय धर्मराज ने श्राप दिया था, मां अगर तू मुझे बता देती कि कर्ण भी मेरा भैया है तो चाहे मैं मर जाता, पर कर्ण को मरने नहीं देता। कर्ण जैसा वीर कहां होगा। और हाँ, मुझसे रागिनी सुनने की बात कही थी हमारे भक्तों ने, तो केवल एक छोटी सी रागिनी में आपको बात कर्ण की आ गई है। जिस समय बहन भाइयों मां को श्राप कैसे लगा, कुंती जिस समय सजनों धर्मराज सभी भाइयों की अस्थियां बहा रहे थे तो कुंती ने अपने बगल से कर्ण की अस्थि दी। धर्मराज बोले, मां ये किसकी अस्थि मुझे पकड़ा रही है? बोले तेरे भाई कर्ण की है। आंखों में आंसू भर गए सजनों, रो करके कहा, बोले मेरे भाई कर्ण की? बोले हाँ कर्ण मेरा भाई, वो तो सूत पुत्र है। बोले खबरदार, अगर तूने सूर्य पुत्र को सूत पुत्र कहा, मेरे लाल जिस समय युद्ध भूमि में युद्ध क्षेत्र में जिस समय बेटा कर्ण और अर्जुन दोनों लड़ रहे थे मेरे, उस समय कोई मुझसे पूछता कि कौन मेरा कौन पराया। बहन भाइयों, हमारे भक्तों की इच्छा पर एक छोटी सी 2 शब्दों की रागिणी श्रवण कराता हूं, ज्यादा बड़ी तो नहीं क्योंकि ये बिल्कुल हमारी लेवल से नीचे पहुंच जाता है मामला, तो कोई बात नहीं है, इच्छा है तो एक शब्द गुनगुनाऊंगा। भाई रागिनी वागिनी मैंने कभी गाई ना है साहब, बिल्कुल भी नहीं गाई, लेकिन जबरदस्ती लोग गब्बाए लेते हैं, ठीक है। जिस समय कर्ण का रथ का पहिया सजनों युद्ध भूमि में फंस गया था, और अर्जुन बाण पर बाण मार रहे थे, कृष्ण ने कहा, रे अर्जुन क्या देख रहे हो, मारो। तो कर्ण ने कहा, कन्हैया भगवान बने फिरते हो, निहत्ते पर बाण चलाते हुए शर्म नहीं आती? मेरे हाथ में न धनुष है न बाण है, और आप जो है मुझे मरवा रहे हो। ये कहां की नीति है, कहां का धर्म है जो निहत्ते पर बाण चलाया जाए? तो मेरे कृष्ण की आंखों में आंसू आ गया, और मेरे कृष्ण ने रो करके कहा, रे कर्ण बहुत बड़ा धर्म का पुजारी बन रहा है तू, याद कर। अरे आई तोरे सही यादी धर्म की, लगभग पी लूं मैं, और तो ही अंत समय पर आई, यही याद पहले रे आ जाती तो होती ना लड़ाई, यही याद होती ना लड़ाई। अरे आई तोरे सही याद धर्म की, री 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 आई तोरे सही याद धर्म की, तो ही अंत समय पर आई, हो
और धर्म रे पहली बार करड़ते ने ठोकर से ठुकराया रे। भरी सभा में सात सात ने अभिमन्यु, अरे अभिमन्यु की भी छोड़ो, धर्म पहली बार तू ठोकर से कब ठुकराया। भरी सभा में खींच दुशासन और द्रौपदसुता को लाया रे। भरी सभा में हे धर्म रे पहली बार करण तूने ठोकर से ठुकराया रे। भरी सभा में खींच दुशासन द्रौपदसुता को लाया। हरी सभा में और याद कर प्यारे, अरे उस अबला रे उस रजस्वला की, उस अबला उस रजस्वला की तेने साड़ी तक खिंचवाई। यही याद पहले रे आई जाती तो होती ना लड़ाई। धर्म दूसरी पार करते ने ठोकर से ठुकराया रे। चक्रव्यूह में सात सातन ने बेटा मार गिराया। चक्रव्यूह में अरे ओ कर्ण के बच्चे उस समय कहां चला गया था। सात सात मारती, मेरा अकेला अभिमन्यु खड़ा था और रो करके कह रहा था, ओ चाचा ओ ताऊ, अगर माँ का दूध पियाए तो मेरे हाथ में अस्त्र दे दो, तुम्हें दिखा दूंगा, तुम्हें दिखा दूंगा कि अर्जुन के खून में और सुभद्रा के दूध में कितनी ताकत है। एक बार मेरे हाथ में अस्त्र तो दे दो। और तुम मेरे कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए, मेरे भांजे को निहत्थे को तुमने मरवाया। धर्म दूसरी बार करते ने ठोकर से ठुकराया रे। अरे सात सातन ने तीर अभिमन्यु निहत्थो मारी गिराया। और प्यारे सुनो, अरे मौत सामने देख करड़ रे, और मौत सामने देख करड़ तू तेरो धर्म दुहाई। यही याद पहले रे आई जाती तो होती ना लड़ाई। बस यही याद पहले रे आई जाती तो होती ना लड़ाई। यही याद पहले आई जाती तो होती ना लड़ाई। याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई। है गई मन की यही याद पहले रे आई जाती तो होती ना लड़ाई। खैर कथा में ये दोष कृष्ण पर मर गया कि उनके भाई को मार दिया कृष्ण ने, और कृष्ण को ढूंढने जाना पड़ा 8 मंत्रियों को लेके जामवंत जी की गुफा में। जब मेरे कृष्ण भगवान पहुंचे, जामवंती मड़ीलें बैठी थी, जामवंत ने कृष्ण को झपट लिया और सजनों कई दिन तक युद्ध चला। अंत में जामवंत समझ गए मेरे ठाकुर का अवतार हो गया, चरणों में गिर गए, मेरे राम हैं आप। बोले मैं राम नहीं कृष्ण हूं। बोले कोई भी सही, आप मेरे वही राम हैं। त्रेता युग में वादा करके आए थे कि सब से लड़ ले, पर जामवंत तुम का उतना नहीं लड़ पाए, हम तुमसे लड़ेंगे द्वापर में। आज तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी।
जामवंत ने अपनी बेटी को हाथ कृष्ण के हाथ में दे दिया। नाम है बेटी का जामवंती। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती से। सत्यराजित को मणि वापस कर दी तो उसने भी अपनी बेटी का हाथ कृष्ण के हाथों में दे दिया। भगवान की शादी हो गई 3। चौथी शादी सूर्य की पुत्री यमराज की बहन, नाम है जमुना कालिंदी। कालिंदी से भगवान की चौथी शादी। बिंद अरविंद नाम के भाइयों की बहन मित्रबिंदा से भगवान की 5वीं शादी। एक राजा थे नग्नजित, जिनके यहां से भगवान ने 7 बैल नाथ कर नग्नजिती को विवाहाया। 7वीं पत्नी मध्य देश के राजा की बिटिया लक्ष्मणा। 8वीं राजाद देवी पराक्रमी नारी की बेटी सज्जनो भद्रा। ये भगवान की 8 पत्नी है। एक दिन सत्यभामा को लेके मेरे परमात्मा पारिजात लेने जा रहे थे। एक भौमासुर नाम का राक्षस बीच में मिल गया। भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षस की स्थिति देखी तो गोविंद रो पड़े। सत्यभामा बोली, प्रभु इसको मार डालो। 16,100 कन्या उस पापी ने कैद कर रखी है, राजकुमारियां। भगवान ने सत्यभामा के कहने पर उसको मारा और 16,100 कन्या कृष्ण के चरणों में गिर गई। कहां जाएंगी प्रभु? भगवान ने उनको भी अपना लिया तो कृष्ण की शादियां कितनी हो गई? 16,108। अच्छा देखिए, मैं भागवत के हिसाब से आपको समझा रहा हूं, और वैसे अगर देखा जाए ना तो मनुष्य के शरीर में 72 करोड़ 10,10,202 नाड़ियां होती हैं। उनमें भी रीढ़ की हड्डी में 16,108 नाड़ियां होती। कृष्ण ने इनको बस में किया, इसलिए 16,108 नाड़ियों के पति कहलाए योगेश्वर। वेद में 3 कांड होते, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं और उपसमीपे असनम इति उपासनम, भगवान के समीप जाने का नाम ही तो उपासना है। तो वो उपासना कांड के 16,000 मंत्र, कृष्ण की 16,000 पत्नी, 100 प्रकार के उपनिषद, 100 पत्नी, 8 प्रकार की प्रकृति। प्रकृति के बस में जो है वो जीव है, और प्रकृति जिसके बस में है वो ब्रह्म है। कि भूम मेरा पवन लो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार यम्मे वेन्ना प्रकृति रिष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति कृष्ण की 8 पटरानी है। और सुनो, पौराणिक बातों पर आ जाओ, फिर से भागवत में आ जाओ। इसमें तो वर्णन है कि सज्जनों, बड़ा लंबा परिवार। कृष्ण के बड़े बेटे का नाम है प्रद्युम्न, जो रुक्मिणी का पुत्र है। इसे संबरासुर चुरा के ले गया और समुद्र में फेंक गया। मछली ने उसे निगला और मछुआरा उस मछली को लेके और कहां संबरासुर के यहां पहुंच गया। वहां एक विद्यावती नाम की सज्जनों युवती मछली का पेट फाड़ती है, उसमें जो बालक निकलता है बाद में उसका पति बन जाता है। और ये प्रद्युम्न तो कामदेव है और रति ही तो विद्यावती है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान श्री शंकर जी ने कामदेव को जलाया, जब शिवती सरनयन उघारा, तब लगे काम भयहु जरि छारा। और रति जब रोई तो शंकर जी ने कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। जब भगवान यदुवंश में कृष्ण अवतार लेंगे और तब निवेदन है रति तेरा पति तुझको मिलेगा, तो फिर बाद में ये दोनों मिले संबरासुर को मारकर महाराज प्रद्युम्न पधारे। प्रद्युम्न के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध। इनका विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ।
एक राजा है जिसका नाम है पौंड्र, काशी नरेश है, और वो भी तो भगवान ही बनना चाहता है। तो मालूम है क्या हुआ? सुदर्शन हाथ लेके भुजा जब चार कीनी, कलाई पोत सर पे अजब छवि दी रख लीनी। क्या बना नारायण वो तो कपट का है वो मारा, सुदर्शन से गोविंद ने शीस धड़ से उतारा। मार दिया उसको प्रभु ने कर दिया निस्तारा, कर दिया निस्तारा। अरे ओ प्यारे, हेरे भक्तों, हेरे भक्तों, मैं तेरा नाम गोपाल रखा। मेरे प्यारे, एक पौंड्रक नाम का राजा कन्हैया बनना चाह रहा था। स्याही पोतलई सुदर्शन पीतल को ले लो, चार हाथ लगाए ले। भगवान को लगा ये अन्याय कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। भगवान ने उसको काट डाला और वो मरी गया। आगे कथा आती है सजनों जरासंध वध की, तो बड़े गौर से सुनना। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए कन्हैया लाल की। एक दिन कृष्ण, भीम और अर्जुन, बहुत अच्छी कथा है, मन से सुनना। द्वार राजा के आए, अलख तीनों ने जगाए। द्वार खोलो ओ राजा, आस लेकर के आए। द्वार पर आए ये तीनों, राजा ने द्वार खोला, चरणों में गिर गया भूप, बोलायो बानी, बोलायो बानी। अरे सरकार मांग लीजिए क्या चाहिए। तो मालूम है तीनों ने क्या कहा? जो मांगेंगे उसको मिलेगा। बोले मिलेगा। युद्धम नो देहि राजेंद्र, द्वंद्व सो यदि मन्यसे। अरे राजन, हम तीनों में से किसी एक से युद्ध कर ले। जरासंध बोला तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर तुम मुझसे पहले मिलते तो जरूर लड़ ले। तो कब? जब तक मैं कृष्ण से नहीं मिला था। और उसे मालूम ही नहीं है कि जो बीच वाले तो कृष्ण ही है। कृष्ण बोले कौन कृष्ण? अरे बाबा बाबा क्या बताऊं, सरकार में क्या बताऊं। कृष्ण द्वारिका का रहने वाला है। उसकी प्यारी प्यारी बात, उसकी थी वो मुलाकात। 17 बार दे गया मुझको वो मात। अरे एक बार नहीं, 17 बार उसने खदेड़ा। महाराज 18वीं बार कैसे करके मैंने कालीवन भेजा, वो भी कुछ नहीं कर सका। फिर मैंने संतों को पूजा पे बिठाया, तब कहीं भागा, और तब से मैं संतों की पूजा करने लगा। कृष्ण हंस के बोले अर्जुन मुझे पहचान नहीं पाया। और जो कृष्ण हंसे, जरासंध बोला बीच वाले बाबा मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अर्जुन बोले तुमसे मना किया है, बीच मत बोला करो। तुम्हारी हंसी दुनिया में जग जाए रहे, सब जानते हैं। अच्छा ठीक है मांगो। अर्जुन ने कहा हम तीनों में से किसी से लड़ लो। जरासंध बोला प्रभु बातों में फंसाई लिया, अब तो लड़ना ही पड़ेगा। देखो तुम महात्मा न होते तो अब जब इतनी बात कही लड़ना पड़ेगा। सोई सबने अपने अपने वस्त्र वस्त्र फेंक दिए। ले हम महात्मा नहीं है, हम तेरे पुराने दुश्मन कन्हैया, जे अर्जुन जे भीम। जरासंध बोला मर गए, एक बार तो जैसे तैसे जीत पाए, और दोबारा अगर लड़ गए तो एक ही मिनट में पटक देगा जे कन्हैया। जीते जिताए पे पानी फिर जाएगा। तो कृष्ण ने क्या कहा, वो जरासंध ने क्या कहा,
देखो हम एक बार जा हरा देते फिर दोबारा उससे लड़ते नहीं है, इसलिए कृष्ण तुम तो रिजेक्ट, तुमसे नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात, ये जो 1.5 पसली को अर्जुन जी मेरे का मतलब को है ही नहीं, इससे भी नहीं लड़ेंगे। हाँ, भीम की तरफ देखा, ये है मेरे बराबर। भीम ने दोनों की तरफ देखा, देख लो तुमको रिजेक्ट हमको सिलेक्ट। भगवान बोले पता चलेगा सिलेक्ट के चाचा, जब लड़ोगे तब पता चलेगा जी ऐसा वैसा नहीं है। भीम लड़ गए घमंड में, फाड़ देते फिर जुड़ जाता, फिर फाड़ देते फिर जुड़ जाता। 27-28 दिन बाद भीम ने रात के 2 बजे कृष्ण को जगाया। गोविंद जी आदमी है के बवंडर, नस नस ढीली कर दी है मेरी, अब प्रभु ज्यादा मैं नहीं लड़ सकता, या तो कुछ करो नहीं, रात ही में भाग जाऊंगा। अरे इसे फाड़ देता हूं फिर जुड़ जाता है। भगवान बोले कल मेरी ओर देखना। दूसरे दिन जब कृष्ण की ओर देखा, इससे लड़ना, भगवान ने कहा लड़ो जाकर, मेरी ओर देखना। हाथ में ले लिया तिनका, और तिनका लेकर के कृष्ण ने जो तोड़ा, भीम ने देखा भगवान ने तिनके को तोड़कर यूं फेंका, भीम ने भी यूं फाड़ा और उल्टा यूं फेंका, और जो फेंका फिर जुड़ नहीं पाया और जरासंध मर गया। बोलिए कन्हैया लाल की। वाह भाई वाह। उसके बाद एक बहुत सुंदर कथा आती है, और उस कथा का नाम है सुदामा चरित्र। बहुत सुंदर प्रसंग, मेरे भाई बहन बड़े मन से सुनना है, बड़े आनंद से आप लोग श्रद्धा से इस प्रसंग का आनंद लेंगे। और उसी तरह इस प्रसंग के बाद में आपको श्रवण कराऊंगा, और बड़ी सुंदर भावना है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। तो सुनो, उससे पहले 5 मिनट की एक छोटी सी कथा और सुनाई देता हूं, बहुत अच्छा प्रसंग। द्वारिकाधीश ने एक बार सजनों पर्व पड़ा था, ग्रहण, और उस ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने स्वयं श्री कृष्ण आ रहे थे। ये खबर भगवान ने ब्रजवासियों को पहले से दे दी। बड़े मन से सुनना साहब, ब्रजवासियों को पहले से खबर दे दी मैं आ रहा हूं। और मैया जसोदा ने जैसे सजनों वो चिट्ठी पढ़ी है, उसमें लिखा मां मैं आ रहा हूं मां, पर मैया मेरे लिए थोड़ा गैया का माखन लेके जरूर आना। बोलूं, इस प्रसंग को थोड़ा मन से सुनना साहब। यशोदा मैया सजनों उस चिट्ठी को पढ़ रही है, आंखों में आंसू बह रहे हैं। बाबा नंद से बोली, बाबा कृष्ण आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र में मिलेंगे। ऐसा लगा मानो दुनिया का सबसे बड़ा सुख ब्रजवासियों को मिल गया। ब्रजवासी तो पागल हो गए साहब। और सजनों, यशोदा मैया रोती रोती श्यामा गैया के पास में गई। श्यामा, ए श्यामा, तेरा लल्ला आ रहा है, थोड़ा दूध मांगा है, दूध दिया नहीं। गैया के थनों में दूध अपने आप चलने लगा। मैया उसको लेकर आई है। श्यामा, तू तो नहीं जा सकती, पर मैं तेरा माखन जरूर कृष्ण को दूंगी। बाबा नंद और सारे ब्रजवासी जा रहे, कृष्ण मिलेंगे। बाबा नंद ने, यशोदा ने अपना तंबू अलग लगा लिया, और भाई बहन कृष्ण का तंबू अलग लग गया। ब्रजवासी सब पहुंच गए, द्वारकावासी पहुंच गए। बाबा नंद यशोदा से कह रहे थे, देवी तुम कह दे तो मैं लल्लाते मिले आऊं। यशोदा मैया ने अपने बाबा नंद से कहा, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बुढ़ापे पर अपना अपमान कराने को भय हो तुम।
अरे वो राजा बन गया, राजा वो भी छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा राजा। और अगर उसने तुम्हें नहीं पहचाना तो मरना हो जाएगा, हमारी गोद में खेला है। बाबा ने कहा तू क्या तो ठीक रही है, बाका मन होएगा तो मिल जाएगा भाई। तब तक तो दूतों ने खबर दे दी, अरे बाबा कन्हैया जी आ रहे हैं। इतना सुनते ही सजनों बाबा को लगा मानो पंख लगकर उड़ने लगे हैं क्या। मेरे गोविंद दौड़े दौड़े आए, कहीं बंसी गिर गई, कहीं पीताम्बर गिर गया, कहीं मुकुट गिर गया, और बाबा नंद के गले से लगे चरणों में गिरे। बाबा नंद सजनों रो रो कर कृष्ण को कह रहे, गोविंद इतनी साल से इतना रुला, मेरे गोपाल मेरे बांके बिहारी बड़े रोए। और रोते रोते कृष्ण बोले, बाबा बाबा मेरी मैया नजर नहीं आ रही, मैया कहाँ है। सजनों ध्यान देना, जैसे ही मैया को नाम लियो सो शर्म के मारे यशोदा मैया सजनों के चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं। हाँ पहले तो जिद्दी के मेरो लल्ला है, अब तो राजकुमार है, फटी कपड़ा। और सजनों जो माखन लाई थी ना वह मटकी को यूं मैया ने छुपा लिया। माखन मिश्री को खाए बेबार, आज राजा बन गया है जो माखन मिश्री को खाए बारो, राजा बनी गयो श्याम हमारा। और अब तो मुझे लगता है माखन मिश्री छुट गई होगी। कृष्ण बोले, मैया यशोदा मैया मुझे मालूम है तुम अपने लल्ला से छुप नहीं सकती, और मालूम है मैया छुप भी गई है और पर्दा में से नजरें निकाल कर कृष्ण को देख भी रही है, लल्ला रही है। कृष्ण बोले, माँ तू बिल्कुल नहीं बदली, आज भी तू अपने लल्ला सो बाद यशोदा के सामने खड़े हुए। मैया ने तो झट से अपनी बाहों में भर लिया, झट से बाहों में ले लिया। आचार्य सुखदेव जी समझाते, राजन परीक्षित ऐसा भाव है मेरे कृष्ण। यशोदा मैया की नजरों से नजरें मिला रहे गोविंद। मैया अरे यो मैया तू छिपकाए रही है, मैया तू मेरे ताई कछु लाई न है। यशोदा मोली लाला कुछ था ही नहीं, क्या लाती। और जो गागर में सजनों मां, कृष्ण ने कहा भेज दो उनको। और जैसे ही आठों की आठों राधा के सामने पहुंची, राधा को सखियां घेरे भय बैठी हुई थी साहब। रुक्मणी जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, किशोरी प्रणाम करती हूं, एक बात कहूं, कृष्ण की जो प्रेम का है उसको कृष्ण की पत्नियां उसके पैर छू रही हैं, ये प्रेम कितना पावन होगा आप ही अंदाजा लगा लो। राधा अलग नहीं है। आप सोच रहे होंगे राधा क्या है। मैयाओ भैयाओ, अक्सर हम लोग एक चीज पे चर्चा करते हैं कि व्हाट इज राधा, राधा क्या है। लोग कहते हैं राधा कृष्ण की पत्नी है, ये वो, कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं राधा कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी कृष्ण क्यों नहीं कहते। तो सुनो प्यारे, राधा अलग है ही नहीं। गोलोक धाम से एक शक्ति चली, तस्मात् ज्योतिर्हृदय वै राधा माधव रूपकम। गोलोक धाम से एक ज्योति चली और सजनों वो ज्योति दो रूपों में परिणत हो गई, राधा और माधव। न राधा अलग है न कृष्ण अलग है, कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, ऐसा प्रमाण है भागवत का। एक शक्ति है, दो रूपों में परिणत हो गई है, क्योंकि कलयुग में लोग प्रेम नहीं प्यार करने लगेंगे, इसलिए प्रेम बना रहे। इसलिए कृष्ण ही दो रूपों में आए, वही राधा बने और वही कृष्ण बने। तो कृष्ण की शक्ति है। राधा इज ए पावर ऑफ कृष्ण, राधा कृष्ण की शक्ति है। रुक्मणी ने राधा के चरणों में प्रणाम किया, किशोरी जी तुमसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी। किशोरी जी गोविंद तुम्हारा, राधा रानी ने बीच में बोला, गोविंद मेरा क्या क्या बोला, गोविंद मेरा नाम लेते ही कभी क्या। रुक्मणी ने सजनों राधा के पैर पकड़े और रोकर बोले, कब नहीं लेते,
भोजन मेरे हाथ का करते नाम तुम्हारा लेते हैं, बैठते मेरे पास है नाम तुम्हारा लेते हैं, बातें मुझसे करते नाम तुम्हारा लेते हैं। अरे राधा, ऐसी कोई सांस नहीं है जिसमें तुम्हारा नाम कृष्ण न लेते हो, और तुम कहते हो कि मुझे याद करते हैं। राधा रानी रो कर बोली, इसका मतलब वो हमें याद करता है। हमारी जो सोच थी वो ठीक है कि हम उसे याद करते, तो वो भी करता ही होगा। हाँ, बहुत याद करते हैं। राधा ने कहा चलो, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। किशोरी जी, आप कुछ खाएंगी? राधा ने मना कर दिया, कुछ नहीं चाहिए। सज्जनों, दूध था हाथ में, ये दूध भेजा है कृष्ण ने। राधा ने तो उसको छील कर पी लिया। गर्म दूध था, हृदय जल गया। और बहन भाइयों, जब अंदर दूध गया, जब सखियां पत्नियां लौट कर आई, तो कृष्ण बहन भाइयों हैं, कृष्ण लंगड़ा रहे थे। रुक्मिणी ने पूछा, गोविंद अभी तो आप ठीक थे, अब क्या हो गया? तो कृष्ण ने क्या कहा, प्राण बसे पद पंकज में। अरे सुनो, राधा के हृदय में श्याम बसे, गरम दूध उनको जो पिलायो, ए रुक्मिणी तुमने ही खुद गोविंद को ऐसो हाल बनाया। अरे मैं ही तो उनके हृदय में रह रहा हूं, इसलिए मेरा ये हाल हो गया। सज्जनों, इसे कहते हैं सच्चा प्रेम, इसे सच्चा प्रेम कहते हैं। राधा रानी सिर्फ एक ही चीज कहती थी, अरे ओ छलिया, ऐसे सितमगर क्या तूने सितम कर दिया। राधा प्रेम के बदले तूने जख्म दे दिया, ऐसे तो कर क्या तूने सितम कर दिया, ऐसे तो कर क्या तूने सितम कर दिया। रा 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 रा। तस्वीर आँखों के शीशे में है, तेरी तस्वीर आँखों के शीशे में है, मेरी तकदीर आँखों के शीशे में है रे, मेरी तकदीर आँखों के शीशे में है। मोरे से जीती तो पी के संग, हो तेरी तस्वीर आँखों के शीशे में है, हो तेरी तस्वीर आँखों के शीशे में है। ओ तूने क्या कर दिया रे, तूने क्या कर दिया, के बदले तूने जख्म दे दिया, ऐसे
क्या तूने सितम कर दिया। कन्हैया सुनो, ओ सपनों में आने वाले सामने तो आ, मेरे सपनों में आने वाले सामने तो आ, अपनी सांवरी सलोनी सूरत मुझको दिखा। वो अपनी सांवरी सलोनी सूरत मुझको दिखा। घर में सो जानती प्रीत करे दुख हो, यारे नगर प्रीति न करियो। भैया सब अपने अपने धाम लौट कर आए। अब आगे कथा सुदामा चरित्र की हम लोग सुने तो एक बार जयकारा जोर से लगाना है। बोलिए कृष्ण भगवान की। आइए आगे कथा में बढ़े। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, तुम्हें एक बहुत सुंदर प्रसंग कहूं, और वो प्रसंग क्या है? कृष्ण जैसा करुणा सागर और कोई नहीं देखा हमने। हम आपसे सुदामा के विषय में चर्चा कर रहे हैं भैया। सुदामा की जो कथा है ना, बहुत सुंदर कथा है, सब सुन चुके हैं आप, लेकिन कथा ऐसी है जितनी बार सुनो उतनी बार आनंद। कृष्णासीद सखा कस्जिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। मैंने एक हिंदी पुस्तक में पढ़ा है सुदामा के विषय में, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ये लिखा है उसमें। तो ये कवि की अपनी कल्पना है, लेकिन कल्पना नहीं है, कवि का अपना मत है, और मत भी नहीं है, कहीं कहीं वर्णन भी है। लेकिन भागवत में एक भी जगह ऐसा वर्णन नहीं है कि सुदामा ने किसी से भीख मांगी। पूरी भागवत पढ़ लो। कारण ब्राह्मण अगर भीख मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं: दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, कथा कहना और कथा कहलवाना। ये 6 कर्म है। कृष्णासीद सखा कस्जिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जिते। माहौल बिगड़ जाता है भैया। एक बार रील बिगड़ गई तो फिर उसे संभालने में बड़ा समय लगता है। हरिनाम संकीर्तन, अरे हमें तो रे, अरे वो चलिया नंद गौरी, अरे हमें तो जोगिनिया बनाई गयोरी, हमें तो जोगिनिया वो चलिया रे चलिया नंद गौरी, वो चलिया नंद गौरी। ऐसे नहीं, कैसे? हमें तो जोगिनिया बनाए गयो, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो, हमारे सब कपड़ा रंगाए गयो रे, हमारे सब कपड़ा रंगाए गयो।
जोगनिया बनाए गयो। जय हो। श्याम के सर पे मोर मुकुट है, श्याम के सर पे मोर मुकुट है। ये मोर मुकुट लाला मोर को मुकुट है, मोर मुकुट लाला मोर को मुकुट है। और हमारे ये हमारे 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 सर जटा लगाए गयो, हमारे सर जटा लगाए गयो। ये हमें तो बैरागन बनाए गयो, ये हमें तो बैरागन बनाए गयो। हमारे सब कपड़ा रंगाए गयो, हमारे सब कपड़ा रंगाए गयो। ओ हमें तो जोगनिया बनाए गयो, हमें तो जोगनिया बनाए गयो। और वो चलिया रे चलिया रे चलिया आनंद को, वो चलिया आनंद को। ये हमें तो जोगनिया बनाए गयो, हमें तो जोगनिया बनाए गयो। और हमारे सब कपड़ा रंगाए गयो, हमारे से कपड़ा लगाए गयो। और कन्हैया लाल की। आवाजा कथा पे कृष्णा सीद सखा कस्जिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्र। आनंद है साहब। सुदामा कृष्णासीद सखा, कृष्ण के सखा का नाम है सुदामा। और बहन भाइयों, सुदामा के बारे में जो विश्लेषण है वो मैं तुम्हें समझा दूं। सुदामा जैसा ब्राह्मण कहां मिलेगा? ब्रह्मवित्तम, भगवान रूपी धन है उनके पास। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों में विरक्ति है। जीव को अगर कुछ न मिले खाने को तो पानी पी के सो जाते हैं। कृष्ण को केवल आंखों से कृष्ण को देखते हैं, कानों से उनके भजन सुनते हैं। मालूम है सुदामा के 4 बेटे हैं। सुदामा का प्रशांत मन है, और सुदामा की जो पत्नी है उनका नाम सुशीला है। भाई बहन, एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे कुछ बड़े बूढ़े यहां बैठे होंगे जो लगभग 60 और 55 की जिनकी जन्म डेट है, उन्हें बहुत बहुत अच्छे से मालूम होगा। जो लगभग 60 के 65 के 70 तक के हैं और 55 से लेके उनको बहुत मालूम है। सन 70 के आसपास, मुझे नहीं मालूम, मेरे बाबा बताया, पिताजी बताया करते थे और आस पड़ोस के बाबा, कि लल्ला वो दौर था घर में अगर कोई मेहमान आ जाता था तो हम लोग नाचते थे। मैंने कहा क्यों? बोले इसलिए कि आज पूड़ी खाने को मिल जाएगी। इतनी गरीबी थी उस समय साहब। और यही हाल सुदामा का है। बरस बीत गई, एक धोती से दूसरी धोती नहीं है पहनने के लिए, नरानी पे साड़ी है, उन पे ब्राह्मणी पे, और जो बेटे ना उनको तो उसी साड़ियों में ते फाड़ फाड़ के लंगोटी बना दी साहब।
सुदामा के जीवन में एक चीज बहुत अच्छी है, गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। भैया जब संतोष जीवन में आता है तो सारे धन धूल समान हो जाते हैं। संतोष से बड़ा कोई धन ही नहीं। सुदामा की झोपड़ी का परिचय दे दूं, चारों तरफ से टूटी फटी है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े घरों के लोग ऊपर से कूड़ा करकट डालते, वो सुदामा की झोपड़ी में ही तो जाता सीधा। वो ब्राह्मण फिर भी किसी से कुछ नहीं कहता। सुदामा की पत्नी जो साड़ी पहने वो 20 जगह से फटी हुई है, उसी को सिलसिले के बहन भाइयों पहन लेती है, पर किसी से कुछ बोलती नहीं। एक दिन गरीबी ने सज्जनों बुलवा दिया। सुदामा के दोनों हाथ जोड़े और कहा, प्रभु 6 दिन हो गए, 6 दिन से बच्चे भूखे हैं, कुछ करो ना। सुदामा बहन भाई और रो पड़े, सरकार 6 दिन हो गए, 6 दिन से बच्चे भूखे पड़े, कुछ प्रयास करो ना। 6 दिन से भोजन ही नहीं बना सुदामा के घर में। आजकल जैसे बच्चे होते तो सर पे घर उठा लेते, पानी मिल जाए तो पानी पी के रह ले, जो कुछ मिल जाए उसे पी के रह ले, किसी से कुछ बोलते नहीं। ऐसे बच्चे हैं सुदामा के। और जब पत्नी ने सुदामा के पैर पकड़े, सरकार कुछ करिए ना, तो सुदामा ने कहा, देवी मैं जा रहा हूं, कोई मोती पंडिताई करा ले वो तो करके आ जाऊंगा। और सुदामा सज्जनों पंडिताई करने जा रहे हैं। एक कथा चल रही थी, सुदामा तो मस्त है गए, बहुत अच्छी कथा चल रही थी। सुदामा कथा सुनने में लग गए। सुदामा के बच्चे घर पर भूखे पड़े हैं। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, और तीसरे दिन तो बच्चे अपनी माँ के चरण पकड़ के बोले, माँ आज 3-4 दिन हो गए पिताजी नहीं आए, तुम तो कह रही थी पिताजी जल्दी आएंगे और रोटी लाएंगे। सुशीला आंख बंद करके बैठ गई। सुशीला ने अपने बच्चों से कहा, मेरे लाल तुम खेले आओ, तुम लौट कर आओगे तो तुमको भोजन तैयार ही मिलेगा, तुम जाओ तो सही। और सुदामा के बच्चे जैसे बारे विधाता, गरीबों से पूछो गरीबी है क्या, गरीबों को किसकी लगी बदुआ, गरीबों से पूछो गरीबी है क्या। सुदामा के बच्चों से सुशीला ने कहा, जाओ खेल कर लाओ, उसके बाद भोजन मिलेगा, जाओ। और जो बहन भाइयों बच्चे खेलने चले, खेल रहे, शाम में आ गई, रात आ गई, और कोई खेलवे वारो ना रो, बच्चा आ गए, मैया मैया, कोई खेलवे वारो नजर नहीं आ रहे हो। 12 बज गए, मां अब तो भोजन दे दो। सुशीला ने कहा, खबरदार मूर्खो, ब्राह्मण के बच्चे रात के 12 बजे के बाद भोजन नहीं करते, होश में रहो। एक दिन और निकालना पड़ेगा तो। और बालक भूखे ही लेट गए मैया के पास। आज 8वां दिन है। छोटा वाला बच्चा मैया के कंधा पर सर रख के सो रहा था। आंख में ते आंसू निकल के कंधा पे गिरा। मैया ने पूछी, चोरे चोर हो रहे हो? तो उस माँ के कान में जाकर बोला, तू मारेगी तो नहीं? सुशीला ने कहा, नहीं मारूंगी, मेरी कसम। कहा, तेरी कसम नहीं मारूंगी, तू बोल। सो कान में जाकर बोला, माँ एक रोटी का टुकड़ा दे दे, नहीं तो मर जाऊंगा, बहुत भूख लगी।
सुशीला ने उसे अपने हृदय से लगा लिया और जो बच्चे थे ना वो पैरों की तरफ रो रहे थे। सवेरा हो गया, जैसे मुर्गा ने आवाज लगाई, बच्चों ने जाकर मां को जगाया, मां मां सवेरा हो गया, भोजन दो ना। सुशीला एकदम गुस्से में बोली, खबरदार, ब्राह्मण के बच्चे बिना नहाकर बिना सूर्य को जल चढ़ाकर भोजन नहीं करते। बच्चों ने कहा थोड़ा और सही, नहाए लिए, सूर्य को जल चढ़ा दिया, मैया आओ तो भोजन दे दो। सुशीला ने फटकार लगाई, रात का भोजन बासी हो गया, ताजी बनाऊंगी तो दूंगी, भोजन है ही नहीं, वो तो बहाने लगा रही है। बच्चे का धैर्य टूट गया। एक बालक बोला, यहाँ तुम भोजन नहीं देती, वहां गुरुजी पढ़ाते नहीं है, वो कहते दूध लेके आओ, खीर बनेगी, भंडारा होगा। सुशीला ने गुस्से में कहा, बोले मुंह पे दूध धरे हो, जा भाई गोपाल पे ते ले लियो जाके, चक्कर में तेरा बाप पागल हो गया। बच्चे क्या जाने, छोटे छोटे बच्चे गलन में आवाज लगाए हुए लगे, गोपाल चाचा, गोपाल चाचा, मैया कह रही थी आप हमको दूध देंगे। रुक्मणी ने कृष्ण की ओर देखा, गोविंद अगर आज आप नहीं गए तो इन बच्चों का मनोबल टूट जाएगा। मेरे लाला कन्हैया दूध वाले बन गए, कौन कहता भगवान नहीं आते। वो कितना दयालु है, अरे मेरा सवरिया, और जा करके को तम की नारी से पूछो, वो कितना दयालु है मेरा कन्हैया, वो कितना दयालु है मेरा सवरिया, जा करके को तम की नारी से पूछो, जा करके कोई उनसे जाके तो पूछो, कोई उनसे जाके तो पूछो, कितना दयालु है मेरा कन्हैया, जा करके गो नारी से पूछो, जा करके गो नारी से पूछो। कोई उनसे जाकर के कह दो, इनसे सुदामा जी रोकर बोले, कन्हैया अरे ओ प्यारे क्या करूं, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है, भुलाना नहीं था तो पहले ही कहते, वो निभाना नहीं पहले ही कहते, बुझाते हो क्यों आग दिल में लगा, बुझाते हो क्या आग दिल में लगा, कोई शाम सुंदर से कह दो यूं जाके, वो भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, मुझे अपना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, कोई शाम सुंदर से कह दो ये कह दो, बुला क्यों दिया
वो पे कोई पंडिताई करा ले, जो दान दक्षिणा बने सो दे दे, पर काउनी नहीं पंडिताई कराई। सुदामा रोए, पहले यो प्रीति बढ़ा करके अब दूर खड़े मुस्काने लगे। यो आस हुई मिलने की जरा, मुख चंद्र को कैसे छिपाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके सारी उम्र हमें क्यों रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि होके सताने सुदामा रो पड़े साहब। और वो गरीब ब्राह्मण अपने घर आया, आवाज लगाई, बच्चा बेहोश पड़े, सुशीला घर में रो रही है पड़ी पड़ी। आवाज लगाई, सुशीले, अरियो सुशीले। बच्चों ने सुन लिया। छोटा वाला बच्चा बड़े वाले से बोला, ए पिताजी आ गए, कुछ खाने को लाए होंगे। और सज्जनों, जैसे ही बच्चों को मालूम पड़ा एकदम दौड़े, ऐसे जैसे किसी चिड़िया के बच्चा, चिड़िया दूर उड़ जाए और 2 दिन बाद आवे, भूखे तड़पते बच्चे घोंसला में से बाहर निकलते कि माँ कुछ दाना लाए रही होगी। बहुत सुंदर। ये नमन भाई व्यास मंच को नमन करते हैं। भगवान बहुत बहुत आनंद दे। भैया सुदामा जी पधारे। बच्चों ने कहा, पिताजी कुछ लाए हो ना। जैसे चिड़िया के बच्चे दौड़ पड़ते तैसे बच्चे दौड़ पड़े। सुदामा ने रोक करके कहा, बच्चों कुछ नहीं लाया। बच्चों ने पिताजी की ओर एक नजर देखा और कहा, पिताजी इतना इतना भरोसा था तुम पर, तुमने भी तोड़ दिया, माँ की तरह हो गए। और बच्चे बेहोश होके गिर गए। सुदामा का नींद पड़ रही है। सारी रात माला हाथ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सवेरे 4 बजे सुशीला ने सुदामा को प्रणाम किया। प्रणाम करती हूँ, ए जी हाथ जोड़कर एक निवेदन है, मेरा बुरा न माने तो कहूँ, कहो। मैंने सुना है द्वारका के जो नाथ है वो तुम्हारे मित्र हैं। सुदामा ने कहा, पागल, वो मेरा मित्र ना है, वो मेरा लंगोटिया यार है। एक साथ खेलते थे, एक साथ चलते थे, एक साथ रहते थे। आजकल वो द्वारका को राजा है। वो तू चिंता मत करियो, वो राजा क्या हुआ, हम भी तो अपनी झोंपड़ी के राजा हैं। सुशीला बोली, वाह प्रभु वाह, कितने कितने विचार अच्छे हैं तुम्हारे। एक बात पूछूं, कभी तुम्हारे मन में कृष्ण से मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा बोले, ऐसा कौन है दुनिया में जो कृष्ण से मिलवाना चाहे?
अरे पागल, जब भी मेरा मन करे मैं कृष्ण ते आंख बंद करके मिल लूं और फिर वापस आ जाऊं। कभी प्रत्यक्ष जाने का मन नहीं हुआ। तो सुदामा ने कहा सुशीला, बड़े घरन को कृष्ण कन्हैया मोह से न बात करे गोरी, जो कर दई ना पहचान भामिनी, मेरो मरबो होएगो। अगर मैं चला गया उसने मुझे नहीं पहचाना तो मैं तो मर जाऊंगा। सुशीला ने कहा एक बार जाकर तो देखो, इतना धन दे देंगे कि घर बैठ के खाना। सुदामा जी बोले खबरदार, अगर मांगने को भेजेगी तो कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। सुशीला बड़ी चतुर है। मालूम है सुशीला ने सजनों क्या उपाय सोचा? सुशीला बोली सरकार एक बात कहूं, पति कोई भी पुण्य करे, समझना सब लोग, पति कोई भी पुण्य करे भैया, कथा करे, हवन करे, सत्संग करे, उसका आधा हिस्सा पत्नी के खाते में चला जाता है। और पति कोई भी पाप करे, कोई भी पाप करे, उसका 1% पत्नी को नहीं मिलता। करो और भरो। हम धर्म पत्नी है, अधर्म पत्नी नहीं है। हाँ? और पत्नी कोई भी पुण्य करे, कथा करे, सत्संग करे, हवन करे, यज्ञ करे, व्रत करे, पत्नी कुछ भी करे, सजनों कोई भी पुण्य का काम करे, वो चाहे तो हिस्सा पति को दे, न चाहे तो न दे। पत्नियों को ऐसी छूट क्यों? क्योंकि ये अपने लिए कुछ करती ही नहीं है। माताएं अपने लिए कुछ नहीं करती, वो तो सब अपने पति के लिए करती है। हवन करेंगी तो पति को नाम, कब महात्मा के पैर छुएंगी तो हे बाबा ऐसा आशीर्वाद दो, हमारी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, अपने लिए नहीं। हे बाबा आपको आशीर्वाद है जाए तो हमारी उनकी नौकरी लग जाए, थैला में धरी है सो ले जा, पर मांगेंगी पति के लिए। हाँ? और एक व्रत तो ऐसा होता है साहब, क्या बताऊं, आने वाला है, दीपावली से पहले आता है, आने ही वाला है, सब जानते होंगे ना, करवा चौथ का व्रत। उस दिन तो भगवान मालिक है, न कछु खाएंगी, पूरे दिन न पिएंगी। उस दिन पति के लिए कामना करती हैं, कम से कम मेरा पति 1500 साल जी है, चाहे दूसरे दिन गड़सिया धल्ले वो अलग बात है। बोले गोविंद भगवान। बहन भाइयों, ये सब पत्नी किस लिए करती हैं? पति के लिए। इसलिए स्वामी तुम द्वारका चले जाओ, तुम कृष्ण से मिलोगे, कृष्ण से मिलकर के उनके दर्शन करोगे, उसका जो आशीर्वाद मिलेगा उसका आधा भाग तुम्हें बैठे बैठे ले लूंगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सुदामा बोले पागल, कछु है ना भेंट के ताई कैसे जाऊं? तो सुशीला बोली भेंट में ले आऊंगी। और सुशीला गांव में गई है। यहाँ लिखा है या चित्वा चतुरो मुष्टीन ब्राह्मण पृथक तुंडला। सुशीला मांगने गई है, नगर में आवाज लगा दी, मेरे नगर के लोगों, मेरे पति द्वारका जा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी बन सके आप हमारी मदद करो। विधाता गरीबी किसी पर न आए। मेरे भैया, विधाता गरीबी किसी पर न आए रे आए, ये तू यार अपने होते परा। एक बात बताऊं, सब पराये हो जाते हैं। आवाज लगा रही है सुशीला, और तूने क्या कमाया है, तूने क्या कमाया है, और तूने क्या कमाया है,
और साथ क्या जाएगा। खाली हाथ आया प्यारे, खाली हाथ जाए। सुशीला आवाज लगा रही है, आई सो का जाने पीर। किसी ने कहा है कि जब बिगड़ती है, अरे बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार बन जाते हैं रिश्तेदार। जब धन पास होता है और टूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो खास होता है। जब गर्दिश के दिन आते हैं हर शख्स बुराई करता है, माँ बाप निकम्मा कहते हैं और यार गवाही करता है। अपने भी पराए होते हैं, बहनें भी आंख दिखाती है, पत्नी भी न मुख से बोलती है जब गर्दिश रंग दिखाती। सब रिश्ते मिट जाते हैं, सब अपना मुख छुपाते हैं, कहते ही कि दूर का रिश्ता है, पानी तक नहीं पिलाते। सुदामा की पत्नी रोई तो एक गरीबनी ने उसको थोड़े चावल दे दिए, और वो चावल लेके फटे छन्ना में बांध के पति को दे रही है। सुदामा बोले तेरी जा गांव में बड़ी चल रही है, चावल मांग लाई ने दूध ले चकाचक खीर बना के खाएंगे। तो पत्नी ने कहा प्रभु एक बार तुमने खाई लिए, दोबारा क्यों खाना चाहते हो? हैं भैया एक बार खाए के तो जी बिगड़े वो आगे बारे अच्छों बिगाड़ना चाहते हो। सुदामा बोले मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं, लेके सोटा लगोटा धोता और जो सुदामा चले है। जैसे अंधे को मिले नैन ज्योति, जैसे जौहरी को मिल जाए, जैसे अंधे को मिले नैन ज्योति, जैसे जौहरी को मिल जाए, और जैसे प्यासे को मिले ठंडा पानी। चले जैसे प्यासे को मिले ठंडा पानी, जैसे मरते को मिले जिंदगानी, जैसे मरते को मिले जिंदगानी। और मेरे गुलशन का फूल खिल गया। तो भैया ताली बजा के गई हो। चले सुदामा, ओ मेरा सांवरे से दिल मिल गया, मेरा सांवरे से दिल मिल गया। गाते चले मग में जी, गाते चले मग में जी, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से, चले सुदामा, चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, है मिलने सुदामा। एक मिनट, बेरिया हर वालों को खुशी नहीं हो रही। भाव गरीब आदमी की परेशानी दूर हो रही है, और आप ताली भी नहीं बजा सकते। ये गीत नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। घर में अगर कहूँ में सास बहू में झगड़ा हो दिख जाए और तुम देख लो झगड़ा चल रहा है, ये जो सास बहू की लड़ाई है ना, ये रजिस्टर्ड हो गई है। भगवान ने मोहर लगा दी जाते, भगवान भी हट गए कि अब ये मिटेगी। अच्छा, ये लड़ाई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हेलो, आवाज बैठ रही। सास बहू का झगड़ा इतनी बड़ी चीज का है, बस चाबी का झंझट है। बहू चाहती है मुंह मिले और सास चाहती है यही झगड़ो। कहूँ में हरो तो जा गीत शुरू कर दो काहे
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। अरे गाते चले मग में जी, गाते चले मग में, गाते चले मग में जी हाँ, गाते चले मग में। हरे कृष्ण रामा रामा रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुदामा जी जो चले। कलश वाली बहनें जिन्होंने कलश उठाए हैं वो एक साथ, जिनको भी सम्मान करना है एक बार में कर लेना, ठीक है। जो सम्मान करना चाहते, एक दो लोग बता रहे थे, तो कलश वाली बहनें सब उठ करके आ जाएं, वजीफा आ गया। आनंद है, हरि बोल। सुदामा जी चले और आगे जा रहे हैं। जैसे अंधे को मिले नैन जोड़ी, जैसे जोहरी को मिल जाए मोती, जैसे अंधे को मिले नैन ज्योति, जैसे जोहरी को मिल जाए मोती। सुदामा जी कृष्ण से मिलने चले और जैसे प्यासे को मिले ठंडा पानी, जैसे प्यासे को मिले ठंडा पानी, जैसे सेठी को मिले जिंदगानी, जैसे डूबते को जिंदगानी। और मेरे गुलशन का फूल खिल गया, मेरा सांवरे से दिल मिल गया, मेरा सांवरे से दिल मिल गया, मेरा सांवरे से दिल मिल गया। कलश वाली बहनें आ जाएं। भैया कौन सम्मान करना चाहते हैं? कौन? उमेश बोलो, आओ जल्दी। जैसे कोड़ी को मिल जाए काया, जैसे निर्धन को मिल जाए माया, जैसे कोड़ी को मिल जाए काया, जैसे निर्धन को मिल जाए माया। जैसे कोड़ी को मिल जाए काया, जैसे निर्धन को मिल जाए माया, जैसे कोड़ी को मिल जाए काया, जैसे निर्धन को मिल जाए। जैसे डूबते को मिलता किनारा, जैसे डूबते को मिलता किनारा, जैसे मीरा को मिले श्याम प्यारा, जैसे मीरा को मिले श्याम प्यारा। मेरे गुल
गुलशन का फूल खिल गया। एक मिनट, बहनें सब इधर आ जाए, इधर आ जाए और ऐसे लेके निकलती जाए। सभी इधर आ जाए, उधर उस साइड पहुंच जाए सब। मेरा सांवरे से दिल मिल गया, बोलिए कन्हैया लाल की। सभी बहनें उस साइड पहुंच जाए, उधर कर लेते, फिर उधर से ऐसे निकालते रहते। चले ना कोई जो कलवारो यार देखो गिरधारी की, गिरधारी की बनवारी। ऐसी छटा देखो गिरधारी की, गिरधारी की बनवारी। ऐसी अरे झिलमिल झिलमिल करता पीतांबर को छोड़, गाड़ी रे होकन मारो मारा राजा धीरन छोड़। हरिया के आगे चले ना कोई जो गाड़ी रे होकन मारो मेरा सांवरिया लड़ो। आनंद है, बहुत सुंदर भावना। मेरे गोविंद की सुंदर भाव में बहुत प्यारा भाव मेरे श्याम सुंदर का। सांवरिया के आगे चले ना कोई जो। सुदामा जी पहुंचे, ओ मारी गाड़ी रे होकन वारो मारा राजा जी रन छो। सुदामा जी को जाना था कहीं और पहुंच गए कहीं, और कहां पहुंच गए? गोमती के तीर। सुदामा बोले मर गए, अब क्या करें? तब तक एक आवाज आई, ओ जाने वालों, जिस किसी को भी जाना है मेरी नाम में बैठ जाओ। अब सुदामा जी बोले, ये नाव लेकर कौन आया इतने समय यहां? बड़े परेशान। बात न करो बेटा, एक मिनट रुको। टिफिन की क्वालिटी चेक कर रही हो का? बात न करो। तब तक तो कृष्ण जी आ गए। ओ जा नाविक बन के सुदामा जी से बोले, किधर चलोगे? सुदामा जी बोले, चलना तो इधर ही है, पर देवे को कछु ना है। कृष्ण बोले, कछु तो होगा। बोले, कछु ना है। बोले, कछु तो होगा। बोले, कछु ना है। कृष्ण ने जब ज्यादा परेशान कर लिया तो सुदामा बोले, ऐसी चीज है जो कोई लेता ही नहीं। भगवान बोले, जो कोई नहीं लेता उसी को तो मैं लेता हूं। तो सुदामा बोले, भैया बस एक गरीबी है, तो लेनी हो तो ले प्यार।
एक गरीबी है बोल लेगा। कृष्ण ने कहा तू भी क्या याद करेगा, कोई नाप वाला मिला, आज की उतराई में मैं तेरी गरीबी को ही लेता हूं और नाम में बिठाए ले, बल्ली हाथ में पकड़े। चली चली रे नवैया मोरी चली रे, चली नदिया के पार नैया चली, मेरे बालापन को यार मेरी नैया में सवार, मैं तो हाथन से पकड़ू ना बल्ली। और जो बल्ली छोड़ी, सुदामा जी बोले रुक 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 रुक, भाई ये बता तेरा ब्याह है गयो? हाँ कितने बच्चे? कन्हैया बोले बूढ़ो है जाएगा पर गिन नहीं पाएगा। भाई पूछ रहे है? सुदामा जी बोले मेरे छोटे 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 4 बच्चे, जो नाव डूब गई मैं तो मर जाऊंगा। छेड़खानी नहीं श्री हरि, अगर ये नाव डूब गई प्यारे तो मैं तो मर जाऊंगा। कन्हैया बोले तू चाहता है पार होना? बोले हाँ। कन्हैया बोले तो कोई ऐसा गीत गा जो मुझे नींद ना आवे, और जो प्यारे नींद आ गई तो तेरी ब्राह्मणी के बिच्छू आ गए। अब सुदामा डर के मारे गा रहे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे। कन्हैया बोले रुक, बंद करिए, क्या लगा रखा है? हाँ? बोले गीत है। कीर्तन है क्यों रे ऐसा कीर्तन होता है? ए हरे राम हरे कृष्ण मुझे नींद आ जाएगी। सुदामा जी बोले यही तो कीर्तन होता है। कन्हैया बोले हमारे यहाँ ये नहीं होता। फिर बोले हमारे यहाँ तो पत्नी का गीत होता है। ए तेरा राम भला करे, पत्नी का गीत होता, पीछे हट। सुदामा जी बोले हम नहीं सुनेंगे। कन्हैया बोले नाम में तो मेरिया में बैठो, सुनना पड़ेगा। सुकृष्ण गा रहे जिया जाए ना रे भैया, जिया जाए ना हो, जिया जाए ना भैया, जिया जाए ना, क्योंकि अरे हमारी लक्ष्मी जैसी प्यारी दुल्हनिया, दुल्हनिया बिना जिया जाए ना। और भैया हमें ग्वाला और वो है रानिया, दुल्हनिया बिना जिया जाए। कन्हैया बोले रुक। अब सुदामा जी कैसे गा रहे पता है? हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कन्हैया बोले उंगली निकाल। सुदामा जी बोले नहीं निकालूंगा, मैं तेरा वाला नहीं सुनूंगा, मैं ब्राह्मण आदमी, मेरा मन खराब कर रहा है। कन्हैया बोले क्यों रे ये नाव किन की है? सुदामा जी बोले तेरी। मालिक कौन है? बोले तू है। चला कौन रहा है? बोले तू। कन्हैया बोले मालिक में नाम मेरी चला मेरा हूं तो चलेगी किन की? बोले तेरी है चलेगी। तो कृष्ण बोले जब मेरी चलेगी तो उंगली निकाल, मेरा गीत सुने, और ना सुने तो अवई नाम में तो उतर बीच पानी में। सुदामा जी बोले अब खाई सो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई। ले तो आए हो हमको तुम अपनी नाव, ले तो आए हो हमको तुम अपनी नाव, भक्ति की छाँव में छुपाए कृष्णा कृष्णा ओ कृष्णा कृष्णा। ले तो आए हो हमको तुम अपनी नाव में, ओ ले तो आए हो हमको तुम अपनी नाव, भक्ति की छाँव में छुपाए कृष्णा कृष्णा। ओ कृष्णा कृष्णा। पार भये ए भैया
एक बात पूछूं, कृष्ण को भवन कितनी दूर है? बोले सीधे जइयो। तब आगे दो लोग बीच में थोड़ी रास्ता करवा लो। ये भाइयों की तरफ और परीक्षित जी की कुर्सी थोड़ी सी साइड में हल्की सी ने करवा दो उधर। अभी ऐसा आप नहीं करवा देंगे, आप बैठे रहो। थोड़ी सी इधर हो जाएगी, आप बीच में थोड़ी जगह कर लेना बस। एक मिनट भैया उमेश, ये कुर्सी नहीं खिसकवा थोड़ी सी, जरा सी। सुदामा चले हैं, बता दो रे कोई द्वारकापुरी का लंबा रास्ता घनघोर घटा ऊपर से रही है मुझको सता। हुई क्या है मुझसे खता, बता दो कोई द्वारकापुरी का। सुदामा द्वारकापुरी पहुंचे, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बोले तेरी गर्ज पड़े तो ले जाइयो और नाए पड़े तो मत ले जाइयो, मैं तो जे बैठो। भगवान ने रात में सजनों दो पहरेदारों से और सुदामा को बुलवा लिया। बता दो कोई द्वारकापुरी का पता, लंबा रास्ता घनघोर घटा ऊपर से रही है मुझको सता। हुई क्या है मुझसे खता, बता दो कोई द्वारकापुरी का। सुदामा जी को भगवान ने बुलवा लिया और सजनों सोए थे बरगद के पेड़ के नीचे, जगह मंदिर के नीचे। सुदामा मंदिर देख डरे, अरे सोयो तो बरगद के नीचे, घंटा घन नहीं घन न करे। सुदामा मंदिर देख डरे। अब भैया आप बड़े भाव से आगे कथा का आनंद लें। अभी पहरेदार सुदामा जा रहे हैं और केवल इतना बोलते जा रहे हैं, कन्हैया कैसे तेरी नगरी मिलेगी? दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, मैं क्या करूं? कैसे आऊं रे कन्हाई? बड़ी हालत खराब है गई आते आते। तेरी द्वारका नगरी रे बड़ी दूर नगरी, चलत चलत पग छाले पड़ गए, चलत चलत पग छाले पड़ गए, और हालत बिगड़ गई रे सगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सवरिया, तेरी गोकुल नगरी रे बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मालूम है क्या हुआ बहन भाइयों? सुदामा जी आगे बढ़े और कहते जा रहे हैं, भैया आगे मिलेंगे कृष्ण? बोले हाँ। और बस एक ही बात कहते जा रहे हैं, भैया कह देना गोविंद, ओ गोविंद प्यारे, घन श्याम से मिलने आया। कह देना
और कह देना बचपन के सखा से चेतन कना करे अवार है। कह देना घनश्याम से मिलने आया। सुदामा जी बोले बड़ो विचित्र है वो नाम सुदामा। सुदामा जी चले इतनी खबर मेरी कर देना बस। नाम सुदामा उसको बताना भूल गया हो। चकाचौंध में भूल गया हो। कह देना बचपन के सखा से तनिकन करे अवार है। कह देना श्याम से मिलने ये धुन बहुत सुंदर श्री जगजीत सिंह ने गाई थी, बड़ी प्यारी। आनंद है। हम तो है परदेश में देश में निकला होगा। बड़ा सुंदर भाव है भैया। पहरेदार भैया ये जो खड़े हो गए ना इन सबको बिठाओ। मैं निवेदन करूंगा ऐसे काम ना चले वो बिगड़ जाएगी कथा। सुदामा जी ने जो जाकर कहा पहरेदारों से भैया दो सब लोग बैठना और कैमरामैन जो दो कैमरामैन है वो ही रहेंगे। ज्यादा पत्रकार मत है मोबाइल लेके, नहीं तो गड़बड़ बिगड़ हो जाएगा है। यानी सब फोटो मत खींचना। ये दो हमने रजिस्टर्ड लगा रखे हैं तो बड़ा सुंदर भाव है। सुदामा जी चले। देखो देखो ये गरीबी का मित्र के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। मिलने सुदामा करीब आ गया है। मिलने सुदामा करीब आ गया है। ये भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हमारी महल के करीब आ गया।
कन्हैया को नाम है सुदामा हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को हो नाम है सुदामा न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। कोई भी धड़धड़ न करे, आराम से जिस किसी को भी सुदामा के कमंडल में भेंट चढ़ानी हो आशीर्वाद लेकर बैठे, भगदड़ न करें, आराम से और आनंद ले कथा का। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो इधर पे सखा और कृष्ण के सामने बैठ गया, आकर बोला सरकार ओ शीस पगान जगह तन पे प्रभु जान को आई बसो के ही ग्राम धोती फटी से लटे दुपट्टी अरे पाह उपान की नहीं सामा द्वार खड़ो तुझ एक ही रहो चकिसो वसुधा अभिराम पूछत दीन दयाल को धम बतावत पनो नाम सुदामा। क्या सुदामा सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन है लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले सुदामा को सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से ओ सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले सुदामा को। हुआ रुक्मणी को क्या असुवन की लगी है झड़ी और जब नजर से नजरिया लड़ी असुवन की लड़ी है जड़ी जब नजर से नजरिया मिली ओ यारा असुवन की लगी है जड़ी जब नजर से नजरिया लड़ी सुवन की लगी है घड़ी जब नजर से नजरिया मिली ओ यारा
करके सजनों ऐसे बिहार विवान सो पग कंटक जाल लगे हाय महा दुख पाई सखा तुम आए तैन किते दिन को देखी सुदाम की नील दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ चुमो नहीं नैनन के जल सू भगवान इतने रोए नैनन के जल सू भैया सुदामा बड़े रोए। भगवान ने सुदामा को सज्जनों मंच पर बिठाया। रुक्मणी जी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। भगवान उसी से सज्जनों सुदामा के पैरों को धो रहे हैं। बारे वाह मेरे भगवान बड़े रोए। भैया बगल में सुदामा बिठाई लिए। नैनन के जल सू भगदो बाद में भगवान श्री कृष्ण बोले सुदामा भैया भरत भैया भगवान बोले सुदामा भैया घर पे सब ठीक है। सुदामा सारे लाए के बोले हाँ ठीक है। अच्छा भैया एक बात बता बड़ी दूर से आया है ठंड लग गई होगी। हाँ लाला और नाव नहीं पायो होगा। बोले ना ना पायो। तो रुक्मणी झरिया में पानी लिए थी। थोड़ा सा जल सजनों सुदामा के ऊपर जैसे ही छींटा मारा सुदामा थरथराए गए। और बहन भाइयों रुक्मणी जी ने जो लोटा चढ़ाया ऊपर से सुदामा कपे। बोले 1108 जल को लोटा ले आई। सुदामा बोले चोरे जी तेरी परवी कब तक पड़ेगी। चावल लेके कोई नाम है चावल लेके नहीं। चावल लेके कोई भी नाम है सबके चावल जगह से ही ले लिए जाएंगे। याद रखना बहन भाइयों। सुनो भैया भाभी ने कछ दयो है। खड़े हैं दोनों मित्र और बोले हो आनंद और बता मेरे यार सुदामा रे बता मेरे यार सुदामा रे घने दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे घने दिनों में आया। पहले रोज तू आया करता। पहले रोज तू आया करता। रोज खेल के जाया करता। रोज खेल के जाया करता। पहले रोज तू आया करता। पहले रोज तू आया करता। रोज खेल के जाया करता। रोज खेल के जाया करता। भाई का तकरार सुदामा रे घने दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे घने दिनों में आया। होते कह दे अखत कहानी। उसे कह दे अकत कहानी। कैसी है घर में ब्रह्माणी। कैसी है घर में पंडितानी। उसे कह दे अखत कहानी। उसे कह दे अकत कहानी। कैसी है घर में ब्रह्माणी। कैसी है घर में पंडितानी। न मेरे यार छुपाना रे घने दिनों में आया।
लाए दयो। कन्हैया बोले तेरी जी भैया बगल कैसी उठ गई है? सुदामा जी बोले मेरे जीवन में तारोड़ा निकला एक बगल में थोड़ा। मेरे जीवन में तारोड़ा निकला एक बगल में थोड़ा। ए भैया न मेरे यार दुखाना रे घने दिन में आया। मेरे यार दुखाना रे घने दिनों में आया। भगवान ने मारा झटका निकले आया पटका सुदामा जट खटका और बैठ गए दोनों। और बहन भाइयों आयो तू कैसे बखत पे। बहन भाइयों बिठाया बड़े प्यार थे और जैसे ही खोले चावल खोलते ही कृष्ण भगवान ने देखा प्रत्येक चावल में से आवाज आ रही है तेरी भावनी के चावल है। तो श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। पहली मुट्ठी रे चबेलीनी कन्हैया चबेलीनी। पहली मुट्ठी और दे दियो एक लोक मिलने सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। और जैसे ही दूजी मुट्ठी भरी लीनी कन्हैयो भरी लीनी। दूजी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी। और दे दिए दो लोक मिलने सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरी रुक्मणी तैयार। तीजी मुट्ठी रे गहलीनी बिहारी गहलीनी। तीजी मुट्ठी गहलीनी कन्हैया भर लीनी। ओई रोक मैंने पकड़ो हाथ मिलने। और जो रुक्मणी ने हाथ पकड़ा गोविंद प्यारे जो हाथ पकड़ा है हाथ पकड़ते ही सज्जनों कान में बोली कान में ये सुनो ज्यादा चावल खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। कन्हैया बोले मैं कान में कूंगा। सो बोले ए रुक्मणी ज्यादा बोल रही हो पंडित जी ना होते तो ससपाले घर में बैठी होती। आधी बात सुन के कान चो हटा लेती हूँ। बड़ा सुंदर भाव है प्यारे जय हो। अब तो सजने बहुत दिन तक रुके और बहुत दिन बाद श्याम ने सब दे दिया। हाँ फिर सुदामा बोले भैया अब तो हम जाएंगे समय है वो हमारा बड़ी दूर जानो है। तो याद रखना भाई बहन। उसके बाद सुदामा जी सुबह चले तो उनके भोजन के लिए बस 5 मिनट बढ़िया सुंदर पकवान ले गई रुक्मणी जी। और जो ले गई सुदामा एकदम टूट पड़े। बहन भाइयों टूट पड़े सुदामा इतने भूखे थे। ओहो सुदामा लगे खाए खाए के छीन रहे छीन छीन के खा रहे। जय हो बोलिए भक्त और भगवान की। जय हो प्यारे। का प्लेट उठाओगे? बहुत सुंदर भाव बोला साहब बहुत सुंदर भाव। वाह मेरे प्यारे वाह। सब खा गए सुदामा अब डकार मारी। ओ भैया अब तो हम चलेंगे। तो रुक्मणी जी आशीर्वाद लेने आई।
आशीर्वाद लेने आई रुक्मणी जी, फूल दयो और पैर छू के आशीर्वाद ले। सुदामा जी बोले देवी सौभाग्यमस्तु भव, सत्यभामा सौभाग्यमस्तु भव, जामवंती सौभाग्यमस्तु भव। सब ले गई, फिर अंत में फूलन को ढेरे है वो कन्हैया गुस्से में, वो सुदामा गुस्से में बैठे। अब कृष्ण उठ के चले कृष्ण, और सुदामा जी थे बोले पहले तो हाथ जोड़ के भैया भाभी ते राम राम कह दी। सुदामा जी बोले ते राम राम में हिंग बांधेगी, कुछ दया है नहीं, तब फूल दिया। और सुदामा पता है क्या बोले कि मैं तो नहीं अब तो है गई भारी भूल, और मोई विदाई में दयो तो गिरधारी ने। और बोले, और सुदामा जी कह रहे हैं और कहाँ आनंद है, बड़े प्यार थे। सुदामा जी बहन भाइयों विदाई लेके चले, कृष्ण बैठ जाए। अब सुदामा जी चले तो क्या देखा कि सजनों नगर नहीं मिला, वहां देखा कि झोपड़ी नहीं है, महल बने हैं, कृष्ण ने पहले ही बनवा दिए। अब सुदामा रोए और कहाँ खोई गई सुशीला प्राण प्यारी रे, कहाँ खोई गई सुशीला, कहाँ खोई गई सुशीला प्राण प्यारी रे, कहाँ खोई गई सुशीला।
लोहे को साउंड ना पिला पाओ ना, हम कब पिला पाएंगे भैया, हमारे तो गलो है। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। आज परिचय जी सवेरे गुस्सा है कि जी कहा चल लो 10-7 दिन लगातार, तो भैया आओ बैठ जाओ। किस्तन में हो तो ना, किस्तन में तो बहुत सुंदर भावना। उसके बाद सुदामा ने सुशीला को देखा, सुशीला ने कहा प्रभु अब ये सब गोविंद ने दिया है। सुदामा बोले 1 मिनट नहीं रुकूंगा। गोविंद बेटा